जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम विद शिवम में स्वागत है। हम प्रतिदिन लेकर आते थे एसएससी जीडी के जीके के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम देखते थे 20 वह महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में पूछी गई होती थी। लेकिन 4 फरवरी से आपका परीक्षा शुरू हो चुका है और आज 5 फरवरी है, तो एसएससी जीडी या एसएससी हुई या रेलवे हुई अपने प्रश्नों का एनालिसिस करने पर रोक लगाई है। तो इसलिए हम उन प्रश्नों को नहीं लेकर आए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपके संविधान के 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी आर्टिकल से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके के आपके लगभग 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और करंट अफेयर्स जो कि 2022-23 के पूछे जा रहे हैं। एसएससी ऐसे ही करंट अफेयर्सों को पूछती है अपनी परीक्षाओं में आगे भी। तो जो हमने प्रैक्टिस सेट कराया था वहाँ पर भी आपको मैंने 3 करंट अफेयर्स के प्रश्न बताते थे और 4 स्टैटिक जीके के और 3 आपके संविधान से बताते थे प्रश्नों को। थोड़ा सा एवरेज ज़्यादा हो चुका है इन प्रश्नों का, तो हम एक प्रैक्टिस सेट इस वीडियो कब लेकर आएंगे। प्रतिदिन जो प्रश्न पूछा गया होता है उसी के आसपास के प्रश्नों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विद शिवम से आप जुड़ जाओ। वहां पर आप आज के प्रश्नों के पूछे गए जो पूछे जाएंगे तीनों शिफ्टों में, उन प्रश्नों को मैं वहां पर भी सेंड करता हूँ। तो चलिए समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, अब प्रश्नों की ओर देखते हैं कि कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उन प्रश्नों को नहीं लेकर आए हैं क्योंकि एसएससी उस पर रोक लगाई है कि एनालिसिस आपको नहीं कराना है। तो यह एक प्रैक्टिस सेट है जो कि आप इसे देख लो, आगे आने वाली परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहने वाली है इन प्रश्नों की। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। तो आपके सामने विकल्प ए है अनुच्छेद 352, विकल्प बी है अनुच्छेद 356, विकल्प सी है अनुच्छेद 360, विकल्प डी है अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुच्छेद 356। जो राष्ट्रपति होता है वह किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो अनुच्छेद 356 के साथ लगता है, उसी से राष्ट्रपति लगा सकता है। और जो अनुच्छेद 360 है वह वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात अगर राष्ट्रपति को लगाना होता है तो वह अनुच्छेद 360 से ही लगाता है। लेकिन यहाँ पर एक से आपके लिए भी यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी में कि वित्तीय आपात आज तक लगा है, कितनी बार लगा है। तो आप वहाँ पर बोलेंगे कि वित्तीय आपात एक बार भी आज तक नहीं लगा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा अनुच्छेद 356। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, क्योंकि जो एसएससी का इस बार प्रश्न है संविधान से संबंधित जो प्रश्न पूछ रहा है वो आर्टिकल से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है और स्टैटिक जीके में खेल हुआ, नृत्य हुआ, यह सब प्रश्न पूछ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे प्रश्नों को देखेंगे जो आगे आने वाली परीक्षा में आपको पूछे जाने की संभावना है। तो आप ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को देखें तभी आप परीक्षा देने जाएं। तो आपको इस प्रश्नों को देख के वहां पे आपको यही प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस खिलाड़ी ने सबसे अधिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो आपके सामने विकल्प ए है सचिन तेंदुलकर, विकल्प बी है लिएंडर पेस, विकल्प सी है विश्वनाथ आनंद, विकल्प डी है मैरी कॉम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी विश्वनाथ आनंद ने भारत के वह खिलाड़ी हैं जो सबसे अधिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। यहाँ पर एक सबसे छोटा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है। उसका उत्तर आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है और इस अनुच्छेद में 42वें संशोधन द्वारा क्या परिवर्तन किया गया। तो इस प्रश्न का विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है अनुच्छेद 363, राज्यों की संप्रभुता को कमजोर किया गया। विकल्प बी अनुच्छेद 368, संसद को व्यापक संशोधन शक्ति दी गई। विकल्प सी अनुच्छेद 395, संविधान की मूल संरचना सिद्धांत को हटाया गया। विकल्प डी है अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालयों की शक्तियों को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप गेस करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी अनुच्छेद 368, संसद को व्यापक संशोधन शक्ति दी गई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आपके सामने विकल्प है
विकल्प ए 1958, विकल्प बी है 1961, विकल्प सी है 1972, विकल्प डी है 1985। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1961। अर्जुन पुरस्कार की पहली बार 1961 में शुरुआत किया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है और आगे आने वाली परीक्षा में आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है, क्योंकि स्टैटिक जीके से 4 से 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कृषि कराधान से संबंधित है और यह किस प्रकार राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच कराधान शक्तियों को विभाजित करता है। तो आपके सामने विकल्प ए है अनुच्छेद 246, विकल्प बी है अनुच्छेद 270, विकल्प सी है अनुच्छेद 289, विकल्प डी है अनुच्छेद 275। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आप गेस करें, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा अनुच्छेद 289। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे। तो आपके सामने विकल्प है सुनील गावस्कर, विकल्प बी है एम.एस. धोनी, विकल्प सी है सचिन तेंदुलकर, विकल्प डी है कपिल देव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी सचिन तेंदुलकर। पद्म विभूषण से सबसे पहले सम्मानित होने वाले भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हो या मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार प्रदान किया गया था। तो आपके सामने विकल्प ए है 1975 में, विकल्प बी है 1985 में, विकल्प सी है 1991 में, विकल्प डी है सन 2000 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार का पहली बार प्रदान किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार को यह शक्ति देता है कि वह संसद में राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सके। क्योंकि हम आर्टिकल के इसलिए प्रश्नों को लेकर आए क्योंकि इस बार एसएससी जीडी में जो यह 4 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसमें आर्टिकल से ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रश्न का हम विकल्प देख लेते हैं। अनुच्छेद 250, विकल्प बी है अनुच्छेद 256, विकल्प सी है अनुच्छेद 312, विकल्प डी है अनुच्छेद 365। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए अनुच्छेद 250। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस त्योहार के दौरान पुलिकली विशेष रूप से मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है ओणम, विकल्प बी है पोंगल, विकल्प सी है बिहू, विकल्प डी है बैसाखी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए ओणम। जो भारत का त्योहार है ओणम, उसी के दौरान पुलिकली विशेष रूप से मनाया जाता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि लायरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे। तो आपके सामने विकल्प ए है विराट कोहली, विकल्प बी है सचिन तेंदुलकर, विकल्प सी है अभिनव बिंद्रा, विकल्प डी है पीवी सिंधु। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर वह पहले इंसान थे भारतीय जो लायरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हुए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आयोजित होने वाली पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो आपके सामने विकल्प ए है 1861, विकल्प बी है 1872, विकल्प सी है 1881, विकल्प डी है 1891। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1872 में पहली बार भारत में जनगणना ब्रिटिश शासन के दौरान की गई थी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, क्योंकि हम आपको अभी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लेकर आएंगे जब तक आपकी परीक्षा चल रही है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भारत में डायरेक्शन ऑफ लैप्स नीति किस गवर्नर जनरल ने लागू की थी। तो आपके सामने विकल्प ए है लॉर्ड डलहौजी, विकल्प बी है लॉर्ड कर्जन, विकल्प सी है लॉर्ड मिटो, विकल्प डी है लॉर्ड वेल्जली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को डार्किन ऑफ लैप्स नीति लागू किया थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक नाम होमो हैबिलिस से किसे जाना जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है आधुनिक मानव, विकल्प बी है आदि मानव, विकल्प सी है गोरिल्ला, विकल्प डी है निएंडरथल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी आदि मानव को होमो हैबिलिस के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा।
एसएससी जीडी के इस बार के अगर जीके का छोटे रूप में बताएं तो 10 प्रश्न आपको 5 प्रश्न स्टैटिक जीके के आसपास और 5 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के आसपास देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे 4 से 5 प्रश्न आपको संविधान के देखने को मिल रहे हैं। लगभग 15 प्रश्न आपको इन्हीं तीनों चैप्टरों से या मतलब आपके सब्जेक्ट से देखने को मिल रहे हैं और 5 प्रश्न में अन्य सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हम अपने प्रैक्टिस सेट में उसी प्रकार से आपको प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो आप हमारे साथ जो प्रतिदिन जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है मात्र 10 से 12 मिनट समय निकालकर वीडियो को जरूर देखा करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जैविक प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आपके सामने विकल्प ए है प्रकाश संश्लेषण, विकल्प बी है कोशिका विभाजन, विकल्प सी है ऊर्जा उत्पादन, विकल्प डी है अनुवांशिक परिवर्तन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी ऊर्जा उत्पादन। जो ऊर्जा उत्पादन जैविक प्रक्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो आपके सामने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी कौन सा है। तो आपके सामने विकल्प ए है एंडीज, विकल्प बी है हिमालय, विकल्प सी है अलास्का रेंज, विकल्प डी है रोक पर्वत श्रृंखला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए एंडीज। यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो यह रहे 15 प्रश्न जो पूछे गए थे। अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न जहां से पूछे जाने की जो संभावना है अधिक बनती है। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि 16 मतलब ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक है। तो आपके सामने विकल्प हैं 6वां, 5वां, 8वां, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 8वां। जो ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक 8वीं है, क्योंकि रैंक से भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर नाम किसको दिया गया है। तो आपके सामने विकल्प ए है श्रीनगर, विकल्प बी है अहमदाबाद, विकल्प सी है चेन्नई, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए श्रीनगर को दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो आपके सामने विकल्प है नई दिल्ली, ढाका, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए नई दिल्ली में किया गया है। अब यह हो चुका है, लेकिन ऐसे पूछा गया था कि कब किया जाएगा, लेकिन नई दिल्ली में किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो आपके सामने विकल्प ए है 1 अगस्त, विकल्प बी है 3 अगस्त, विकल्प सी है 5 अगस्त, विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1 अगस्त को विश्व लंग कैंसर दिवस मनाया जाता है। आपको दिन दिवस से संबंधित एसएससी जीडी के हर एक जो भी परीक्षा हो रही है हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। तो इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। यह करंट अफेयर्स बीत चुका है कि 2024 में यह हो चुका है, लेकिन ऐसे ही 2022, 23, 24 के भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रश्न का विकल्प देख लेते हैं। ए भारत, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए भारत कर रहा है तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी। तो यह रहे 20 वह प्रश्न जो आगे आने वाली परीक्षा में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखकर ही और हमारे सीरीज के साथ जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है हमेशा जुड़े रहें। और ये अगर इस वीडियो पे नए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक आपका ख्याल रखो और पढ़ाई मन से करते रहो।